हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या लर्निंग क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम एक लेसन प्लान देखेंगे कॉमर्स सब्जेक्ट का, जो कि हमारा टॉपिक होगा बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो उस पर लेसन प्लान कैसे तैयार करेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पाठ्य योजना का प्रारूप ऊपर डालते हैं, फिर पाठ्य योजना संख्या, फिर विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, वर्ग, कालांश, अवधि, विषय और प्रकरण और उद्देश्य लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य जो हमारे टॉपिक से संबंधित होगा और सामान्य उद्देश्य जो हमारे सब्जेक्ट से संबंधित होगा। तो हम यहाँ विशिष्ट उद्देश्य देख लेते हैं। ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक। छात्र पासबुक की प्रविष्टियों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र पासबुक का बैंक खातों से मिलान कर सकेंगे। छात्र पासबुक के बैलेंस तथा बैंक खाते के बैलेंस में अंतर के कारणों का पता लगाना सीखेंगे। छात्र बैंक पासबुक शेष तथा बैंक खातों के शेष मिलाना सीखेंगे। छात्र बैंक समाधान विवरण का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। छात्र विवरण का वर्गीकरण कर सकेंगे। इस तरीके से हम उद्देश्य लिख सकते हैं। फिर सहायक सामग्री में जिन जिन चीज़ों का आप प्रयोग करेंगे उसे लिखेंगे। मैंने जैसे चार्ट का प्रयोग किया था तो चार्ट लिखा है। फिर पूर्व ज्ञान के बारे में लिखेंगे। छात्र बैंक समाधान विवरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे और उससे संबंधित उस टॉपिक से संबंधित हम पाठ प्रस्तावना के प्रश्न तैयार करेंगे। छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया होगी। तो कम से कम 3 से 4 प्रश्न बनने चाहिए जिससे हमारा टॉपिक निकल आए। फिर उद्देश्य कथन बोलना होता है। आज हम लोग बैंक समाधान विवरण के संबंध में अध्ययन करेंगे। फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शुरू की जाती है जिसमें शिक्षण बिंदु लिखना होता है। छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, विधि और सहायक सामग्री। तो कम से कम 3 एक्सप्लेनेशन होने चाहिए। बैंक समाधान विवरण का अर्थ बताएंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये व्याख्यान विधि चलेगी। फिर व्याख्या करने के बाद उससे रिलेटेड प्रश्न कुछ करेंगे। फिर बच्चे उत्तर देंगे, जो प्रश्नोत्तर विधि चलेगी। फिर सेकंड, बैंक समाधान विवरण की उपयोगिता क्या है, बच्चों को उसकी व्याख्या करेंगे। भूल चूक में शीघ्र सुधार कर सकते हैं। वास्तविक बैंक से इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। व्यापारिक को उसके देनदारों के द्वारा बैंक में सीधी जमा रकम का ज्ञान करा सकते हैं इत्यादि। इसकी उपयोगिता बच्चों को बता सकेंगे और छात्र छात्रा क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर बताने के बाद उससे रिलेटेड 2 से 3 प्रश्न पूछेंगे, जो कि प्रश्नोत्तर विधि चलेगी। फिर तीसरी व्याख्या करेंगे। बैंक शेष तथा पासबुक के शेषों में अंतर का कारण, किन कारणों से दोनों शेष पासबुकों में अंतर आता है। तो उसकी व्याख्या करने के बाद फिर उससे रिलेटेड प्रश्न कर लेंगे और बच्चे उत्तर देंगे। 3 एक्सप्लेनेशन करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही दिया जाता है, 4 नहीं दिया जाता, क्योंकि 40 मिनट के अंदर हमें एक क्लास कंप्लीट करना होता है। फिर श्यामपट्ट क्या रहे, बीच बीच में आप ब्लैक बोर्ड का क्या यूज किए, उस पर क्या क्या लिखे हैं उसे लिखना होता है। फिर मूल्यांकन के प्रश्न पूछने होते हैं जो आप पढ़ाए हैं। लास्ट में बच्चों का एक टेस्ट की तरह लेंगे कि वो समझ पाए हैं या नहीं। फिर दत्त क्या रहे, यानी होमवर्क देके उन्हें छोड़ देंगे। बैंक समाधान विवरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। बच्चों को बिना होमवर्क दिए नहीं छोड़ना है।